तो आज हम आपको विज्ञान भैरव तंत्र के 13वें विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का 13वां विधि यह कहता है कि कल्पना करो कि मयूर पुंज के पंचरंगे वर्तुल निसीम अंतरिक्ष में तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं। अब उनके सौंदर्य को भीतर घुलने दो। उसी प्रकार शून्य के साथ या दीवार पर किसी बिंदु के साथ कल्पना करो जब तक कि वह बिंदु विलीन न हो जाए। तब दूसरे के लिए तुम्हारी कामना सच हो जाती है। यह सारे सूत्र अपने केंद्र को प्राप्त करने के हैं। इसके लिए जो विधि काम में लाई गई है वह यह है कि अगर आप बाहर कहीं भी केंद्र बना सके, जैसे कि किसी दीवार के बिंदु पर, और अपनी सारी ध्यान उस पर केंद्रित कर सके, अन्य सारी चीजें भूल जाएं और वही बिंदु तुम्हारी चेतना में रह जाए, तो तुम अचानक अपने आंतरिक केंद्र पर फेंक दिए जाते हो। यह इस प्रकार कार्य करता है। मन हमेशा एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करता है। वह कभी एक जगह नहीं रुक सकता। वह हमेशा गति करता है। वह कहीं पहुंचना तो चाहता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। अगर तुम किसी बिंदु पर रुक गए तो वह संघर्ष करेगा। वह कहेगा कि आगे चलो, क्योंकि वह गति में ही जीता है। यात्रा ही उसकी श्वास है। और अगर तुम रुक गए तो मन तुरंत मर जाएगा और उसके मरने के बाद केवल चेतना ही रह जाएगी। इसे इस प्रकार समझते हैं। मन चलने की तरह एक प्रक्रिया है। चलना एक प्रक्रिया है। अगर तुम रुक जाओ तो चलना समाप्त हो जाएगा। लेकिन चेतना पैर जैसा है। वह हमारा स्वभाव है। मन चलने जैसा है। वह एक प्रक्रिया है। जब चेतना एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करता है तब वह प्रक्रिया मन है। और अगर हम गति बंद कर दें तो मन नहीं रहेगा, केवल चेतना रहेगी। और चेतना हमारा स्वभाव है। पहला सूत्र कहता है, कल्पना करो कि मोर के पूंछ के वर्तुल निसिम्ब में तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं। अब उनके सौंदर्य को भीतर ही घुलने दो। भाव करो कि तुम्हारी 5 इंद्रियां 5 रंग है और वे 5 रंग समस्त अंतरिक्ष में भर रहे हैं। वे अनंत आकाश में फैले हैं। और तब उन रंगों के बीच भ्रमण करो, गति करो। भाव करो कि तुम्हारे भीतर एक केंद्र है जहां यह रंग मिलते हैं। यह मात्र एक कल्पना है, लेकिन यह सहयोगी होगी। ये 5 रंग सच ही किसी बिंदु पर मिलेंगे और सारा जगत विलीन हो जाएगा। उस बिंदु पर चित्त को एकाग्र करो। उससे हटो नहीं, उस पर डटे रहो। मन को मत आने दो। तुम रंगों के बारे में विचार मत करो, बस उन्हें अपने भीतर मिलते हुए देखो। उनके बारे में विचार मत करो। अगर तुमने विचार किया तो उसमें मन प्रवेश कर जाएगा। उस रंगों को अपने भीतर मिलने दो और तब उस मिलन बिंदु पर अवधान को केंद्रित करो। सोचो मत। एकाग्रता सोचना नहीं है। तुम अगर सच में रंगों से भर जाओ और तुम एक इंद्रधनुष, एक मोर ही बन जाओ और तुम्हारा आकाश रंगमय हो जाए, तो उसमें तुम्हें एक सौंदर्य बोध होगा। लेकिन उस संबंध में विचार मत करो। उस बिंदु पर एकाग्र हो जहां यह बिंदु मिल रहे हैं और एकाग्रता को गहराते जाओ, तो कल्पना नहीं टिक सकती। वह भी विलीन हो जाएगी। अब गहरी एकाग्रता में वह बिंदु भी विलीन हो जाएगी और तुम अपने केंद्र में स्थित हो जाओगे। इसलिए सूत्र कहता है, शून्य में या दीवार में किसी बिंदु पर यह सहयोगी होगा। अगर तुम रंगों की कल्पना नहीं कर सकते तो दीवार पर किसी बिंदु से भी काम चलेगा, क्योंकि कई लोगों के लिए भीतर कल्पना करना कठिन होगा। वे यह प्रयोग दीवार के किसी बिंदु पर भी कर सकते हैं। जो लोग कल्पना नहीं कर सकते, जो बाहिर्मुखी हैं, वे भीतर इस बिंदु का प्रयोग मत करो। उसे बाहर करो। दीवार पर एक बिंदु बनाओ और उस पर चित्त को एकाग्र करो। लेकिन तब तुम्हें खुली आंखों से एकाग्रता साधनी होगी। अगर तुम भीतर केंद्र बनाते हो तो तुम्हें बंद आंखों से एकाग्रता साधनी होगी। असली बात एकाग्रता के कारण घटती है, बिंदु के कारण नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिंदु भीतर है या बाहर है।
यदि दीवार पर किसी बिंदु पर एकाग्रता साध रहे हो तो तब तक एकाग्रता साधो जब तक कि वह बिंदु विलीन न हो जाए। इस बात को याद रखो कि जब तक बिंदु विलीन न हो जाए तब तक पलकों को बंद मत करो, क्योंकि उससे मन को फिर गति करने के लिए समय मिल जाता है, जगह मिल जाता है। इसलिए अपलक देखते रहो, क्योंकि पलक के गिरने से मन विचार में संलग्न हो जाता है। पलक के गिरने से अंतराल पैदा होता है और एकाग्रता नष्ट हो जाती है। इसलिए पलक झपकाना नहीं है। अगर तुम लगे रहे, अगर तुमने संकल्प के साथ मन को चलायमान नहीं होने दिया, अगर तुम उस बिंदु पर एकाग्र रहे और संसार में तुम्हारे लिए उस बिंदु के अलावा कुछ भी ना रहे, अर्थात अगर यह संसार तुम्हारे लिए पहले ही विलीन हो गई हो, अब बस बिंदु बच जाएगी और एक समय आने पर बिंदु भी विदा हो जाएगी और उसके बाद चेतना कहीं और गति नहीं कर सकती। अब उसके लिए जाने को कहीं ना रहा, सारे आयाम बंद हो गए। अब चित्त अपने ऊपर फेंक दिया जाता है। अब चेतना अपने आप में लौट आती है और तुम केंद्र में प्रविष्ट हो जाते हो। तो चाहे भीतर हो या बाहर हो, तब तक एकाग्रता साधो जब तक कि बिंदु विसर्जित न हो जाए, विलीन न हो जाए। लेकिन बिंदुओं के विसर्जित होने का कारण क्या है? तो अगर वह बिंदु भीतर है तो वह काल्पनिक है, इसलिए विलीन हो जाएगा। लेकिन अगर वह बाहर है तो वह काल्पनिक नहीं है, असली है, तो वह कैसे विलीन होगा? इसके पीछे एक विशेष कारण है। अगर तुम किसी बिंदु पर चित्त को एकाग्र करते हो तो यथार्थ में वह बिंदु विसर्जित नहीं होता है, तुम्हारा मन ही विसर्जित होता है। अगर तुम किसी बाह्य बिंदु पर एकाग्र हो रहे हो तो मन की गति बंद हो जाती है और मन गति के बिना नहीं रह सकता, वह रुक जाता है, वह मर जाता है। और जब मन रुक जाता है तब तुम बाहर किसी भी चीज से संबंधित नहीं हो सकते। तब अचानक सभी सेतु टूट जाते हैं, क्योंकि मन ही तो सेतु है। जब तुम दीवार पर किसी बिंदु पर मन को एकाग्र करते हो तो तुम्हारा मन तुमसे बिंदु तक और बिंदु से तुम तक उछल कूद करता रहता है। जब मन विचलित होता है तो तुम बिंदु को नहीं देख सकते और तब तुम अचानक अपने केंद्र पर होते हो। और जब एक बार इस केंद्र को जान गए तब तुम घर वापस आ गए और सारी यात्रा समाप्त हुई। फिर आनंद ही आनंद है। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र का 13वां विधि था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।